Thank you, my students. And I am Abhishek, present here to discuss the topic corrosion. As I remember, in previous class, we had discussed about the effects of oxidation reaction. तो इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डे टू डे लाइफ में हम लोगों ने जाना था कि रेंसिडिटी इज वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड सेकेंड इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज द corrosion. और रिगार्डिंग रेंसिडिटी I had explained that food spoiling is known as rancidity. When food is left open in atmosphere and the food reacts with oxygen present in air and starts to decompose, and during decomposition free radicals are formed, and these free radicals are harmful for the human health. तो उसके लिए हम लोगों ने जाना था कि कैसे हम रेंसिडिटी से बचाव कर सकते हैं, बिकॉज रेंसिडिटी इज वन ऑफ द डेंजरस फैक्टर फॉर द फूड मटेरियल्स. एज वी नो दैट food is precious and without food we can't survive. So it is our duty to preserve the food from the rancidity. We have defined rancidity as the food containing fats and oils when exposed in atmosphere they get spoiled, and this spoiled food is called rancid food, and the process is called rancidity. We had also discussed that rancidity is favored by temperature. Higher the temperature of surrounding, higher is faster is the process of rancidity. Very simple, that the food spoiling case is mostly marked in summer season and rainy season. Why is it so? समर सीजन के में क्या होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई होता है और हाई होने से रेंसिडिटी की क्रिया फास्ट हो जाती है. डेट इज एराबियल अटैक जो होता है फूड पर वह फास्ट हो जाता है. Same is the case in rainy season. रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में प्राप्त रहती है और ह्यूमिडिटी के अधिक होने के कारण एयर और वाटर वेपर जो है अटैक करना शुरू करता है फूड पर और फूड स्पॉइल हो जाता है. जैसे गर्मी के दिनों में हम लोग देखते हैं कि सब्जी जो वेजिटेबल्स हम बनाते हैं खाने के लिए, अगर उसको बहुत ही देर तक छोड़ देते हैं तो व्हाट हैपेंस, वो वेजिटेबल्स का टेस्ट जो है वो बर्बाद हो जाता है और वो वेजिटेबल खाने लायक नहीं रह जाता, आइडियल नहीं रह जाता. सेम इज द केस विथ पल्स, दैट इज दाल. जो हम लोग दाल कुक करते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं कंटेनर में बहुत देर तक और प्रिजर्वेशन की विधि नहीं अपनाते हैं तो दाल जो है शावर हो जाता है. भात भी जो बेक्ड राइस होता है, सो कॉल्ड भात, इसको भी अगर हम प्रिजर्व नहीं करते हैं और लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं गर्मी के दिनों में तो व्हाट हैपेन, ये भात जो है स्पॉइल हो जाता है, जिसको हम लोग देहाती आम बोल चाल की भाषा में क्या कहते हैं, अरुआ जाना. अरुआ जाना मतलब अनफिट फॉर ईटिंग पर्पस.
तो ये इन चीज़ों से ये फूड मटेरियल जो है ख़राब होने लगते हैं। स्वीट मटेरियल्स लाइक रसगुल्ला या एनी स्वीट्स, जब हम लोग इसको ओपन छोड़ देते हैं बहुत लंबे समय तक, तो व्हाट हैपेंस, मोस्टली गर्मी के दिनों में बड़ी तेज़ी से सावरनेस आ जाता है रसगुल्ला के टेस्ट में, या फिर मटन वगैरह जो होता है वो भी फाउल और स्मेल देने लगता है और फाउल टेस्ट देने लगता है। तो फूड आइटम्स आर सो इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, एंड सो द फूड मटेरियल शुड बी प्रिजर्व्ड फ्रॉम देयर रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को रोकने के लिए हम लोगों ने जो तरीका अपनाया था, मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, तो एक हम लोगों ने उसमें दिया था कि द foods materials should be, food materials means baked food should be kept at cold places, because at cold places the attack of aerobial oxygen is not fast and food preserved from spoiling। जैसे हम लोग देखते हैं कि जाड़े के दिनों में फूड के स्पॉइल होने की क्रिया जो है बहुत स्लो हो जाती है। सो it is so because the temperature of atmosphere is very down, is low, and so the oxidation process जो है वो slow हो जाता है। तो पहला तरीका यह हुआ कि food should be stored at cold places, food should be kept covered, food should be kept in the fridge or refrigerator। और सबसे ज़्यादा जो हम फूड पैकेटिंग करते हैं, जैसे कैन फूड होता है, पाउच फूड होता है, ये कैन को और पाउच को हम लोग क्या करें, फूड को पैक करने के पहले पाउच शुड बी और फूड कैन शुड बी treated with the antioxidants। What are the antioxidants? The chemicals that prevent the process of oxidation, prevent the reaction of oxidation, are known as antioxidants। Some important antioxidants I had briefed that nitrogen gas, liquid nitrogen gas। तो नाइट्रोजन इज a न्यूट्रल गैस, एंड नाइट्रोजन से हमें फूड पैकेट को या फूड कैन को फ्लश करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है ऑक्सीडेशन की क्रिया को शुरू कर देता है और या ऑक्सीजन के अटैक को रोक देता है। दूसरा हम लोगों ने ये भी कहा था कि केमिकल्स लाइक BHA, butylated hydroxyanisole, या BHT, butylated hydroxytoluene, these are antioxidants। एंटीऑक्सीडेंट्स से हमें ट्रीट करना चाहिए फूड पैकेट या फूड कैन को। उसी तरह से नाइट्रोजन भी क्या होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स में ही आता है। तो नाइट्रोजन गैस से हमें फूड पैकेट या फूड कैन को ट्रीट करना चाहिए, एंड देन फूड शुड बी स्टोर्ड इन पैकेट्स और कैन। राइट नाउ द सेकंड इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ इज कॉल्ड corrosion। व्हाट इज corrosion? Corrosion is also an oxidation process। Corrosion is also an oxidation reaction। Means जब corrosion की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन का अटैक होने लगता है, एरियल ऑक्सीजन का, और मेटल्स पर यह अटैक होता है। और मेटल्स धीरे धीरे अपनी लस्टर में शाइनिंग को लूज करने लगते हैं, और उनकी स्ट्रेंथ भी कम होने लगती है, और उनकी यूटिलिटी भी कम हो जाती है। तो मेटल्स आर आल्सो प्रीशियस इन आवर डे टू डे लाइफ। जैसा कि हम यह समझ सकते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंसेस ऑफ मेटल्स इन आवर डे टू डे लाइफ। अगर मेटल्स ना हो
तो वर्तमान संदर्भ में हमारे लाइफ को रेगुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेटल्स प्रोवाइड एस many materials for our each, as well as metals are important for the proper growth of our body. जैसे बहुत सारे ट्रेसेस मेटल्स होते हैं जिनकी कमी से हमारा शरीर जो है कमज़ोर पड़ने लगता है, और ये मेटल्स जो होते हैं हमारे बॉडी को बैलेंस करते रहते हैं। जब हमारे शरीर में इनकी प्रोपोर्शन एडेक्वेट होती है, प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शन में जब ये रहते हैं, तो हम स्मूथली अपनी लाइफ को कंडक्ट करते हैं। दूसरी चीज़, हमारे जीवन के सुख सुविधाओं को बढ़ाने में भी, समृद्ध करने में, हमारे जीवन को आसान करने में भी मेटल्स हमारे लिए उपयोगी हैं। जैसे आयरन के बगैर हम अपनी वर्तमान दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते। एंड यू स्टूडेंट्स नो द इम्पोर्टेंस ऑफ आयरन, सो मेनी यूजेज ऑफ आयरन, वेयर एवर you see, you get the utility of iron. Same like जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल, टीन, और फिर ऑर्नामेंटल एलिमेंट्स लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, these all elements are important to regulate our daily life. और ऐसी स्थिति में अगर कोरोड हो जाए मेटल्स, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा। और हम जानते हैं कि मेटल्स का एक्सट्रैक्शन जो करते हैं वो ओर्स से करते हैं। व्हाट आर ओर्स? दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली एंड कन्वीनियंटली आर नोन एज ओर्स। तो ओर्स का बनना भी एक लंबा प्रोसेस होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मिनरल्स का जो डिपोजिशन होता है वो एक बहुत लंबा समय, मिलियन ऑफ ईयर्स लेता है, और मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद ये ओर्स या मिनरल्स का निर्माण होता है। और फिर उस ओर्स से हम लोग क्या करते हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यू इमेजिन द फैक्ट दैट अगर मेटल्स कोरोड हो जाएगा तो एक लंबे समय तक हमारी कमिंग जनरेशन के लिए यह एक बहुत बड़ा ब्लैंक हो जाएगा। और जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। सो कोरोजन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ कैन वी डिफाइन कोरोजन? द स्लो ईटिंग ऑफ the metals when they are left open in the atmosphere, is called corrosion. The slow eating of the metals, या the slow spoiling of the metals. Eating of the metal means slow spoiling of the metals when they are left open in the atmosphere is called corrosion. तो जब मेटल्स को ओपन एटमॉस्फेयर में जब हम एक्सपोज करते हैं तो what happens? The atmospheric agents like air, acid, water start to attack over metals. मेटल्स के लेयर पर इनका आक्रमण शुरू होता है और मेटल्स जो है धीरे धीरे अपनी शाइनी को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी यूटिलिटी को खोने लगता है। जैसे मान लें हम लोग कि ये आयरन, दिस इज अ प्रीशियस मेटल, मोस्ट यूजफुल मेटल, एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से लेकर
रोड मटेरियल्स, ब्रिज मटेरियल्स, फैक्ट्री, हर जगह आयरन का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब हम लोग इसको एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं तो H2 और O2, H2O present in air in form of water vapor, O2 present in air in gaseous forms, and H2O and O2 start to attack our iron, and they form the layer of Fe3O4 ferroferric oxide into X molecule of water. X may be the number of molecules of water. X may be what? Number of water molecule. It may be 10, 100, 1000, lakh, ये इतना हो सकते हैं। तो कह रहा है कि Fe प्लस H2O प्लस O2, दैट इज आयरन को जब हम एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन गैस स्टार्ट टू अटैक ओवर आयरन, एंड द प्रोडक्ट फॉर्म लाइक Fe3O4 into X2O, where X is the number of water molecule. Similarly, silver is also precious metal. सिल्वर, इसको हम लोग ऑर्नामेंटल मेटल भी कहते हैं, और इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सिल्वर इज अ मेटल, इट इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड प्रीशियस मेटल्स इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स. तो सिल्वर को जब हम लोग एयर में छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन से तो इसका रिएक्शन बहुत स्लो होता है. सिल्वर ऑलमोस्ट डाइनेट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इट डाइनेट रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, बट यहाँ पे ये हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करके जो एयर में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, ये सिल्वर सल्फाइड है ना, हाइड्रोजन का निर्माण कर लेता है. ये ब्लैक कलर होता है. इस क्रिया को हम लोग टार्निश कहते हैं. टार्निश ऑफ सिल्वर मीन्स ब्लैकिंग ऑफ सिल्वर व्हेन इट इज एक्सपोज्ड इन एटमॉस्फेयर. यू आर फैमिलियर ऑफ द फैक्ट दैट द वोमेन वियर द सिल्वर ऑर्नामेंट्स. जैसे चांदी के पैजनी होती है, चांदी के ये नेकलेस होता है, तो फिर उसमें क्या होता है कि बहुत दिनों यूज करने के बाद, मतलब एक लंबे समय तक यूज करने के बाद उसमें काले काले लेयर जो हैं डेवलप हो जाते हैं. वो काला लेयर क्या होता है? सिल्वर सल्फाइड का होता है. एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड सिल्वर पर अटैक करता है, और ये सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कोट बना लेता है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है, और दिस केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लैकिंग ऑफ टार्निश ऑफ सिल्वर या ब्लैकनेस ऑफ सिल्वर. उसी तरह से आयरन पे जो कोरोजन होता है वो इसका कलर कैसा होता है? ब्राउन कोट. जैसे आप घरों में देखते हो, या आयरन रेड जो होता है, आयरन बार, जब एकदम फैक्ट्री से निकला हुआ आयरन बार या आयरन सीट को जब हम ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो व्हाट हैपेंस? मंथ 2 months आफ्टर वो ब्राउन कोट जो है उस पर डेवलप हो जाता है. व्हाट इज दैट? Fe3O4 into X molecule of water. That is oxygen, aryl oxygen, and water vapor attacks over iron and brown coat ये बन जाता है. Similarly, copper is good conductor, और कपर जो होता है इसके पात्र को हम लोग या कपर मेटल्स को हम लोग एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो ये एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से निकल रिएक्शन करके क्या बनाता है? कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर देता है,
इसका कलर क्या होता है? समवॉट ये स्लाइटली ग्रीन कलर का लेयर बन जाता है। तो दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क बिकॉज precious metals get destroyed, precious metals get spoiled when they are exposed in atmosphere, and so it is our duty to prevent the process of corrosion. एक चीज और हम लोग देखते हैं कि sometimes corrosion is harmful and sometimes corrosion is useful. How can we prove that ये corrosion जो है harmful भी है और useful भी है? तो कुछ metals के केस में corrosion जो है useful हो जाता है, जैसे magnesium and aluminum are reactive metals, और जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में छोड़ते हैं दैट इज एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के रिएक्शन करके क्या बना रहता है? MgO to MgO। अब यहाँ पर अगर ये मैग्नीशियम का स्ट्रिप है इस तरह से, पत्ती, स्ट्रिप का मतलब क्या होता है? मैग्नीशियम की पत्ती है। तो अब ये क्या करता है, ये नॉन पोरस मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर जो है यहाँ पर डेवलप हो जाता है इसके चारों तरफ, नॉन पोरस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो नॉन पोरस मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो फर्दर ऑक्सीजन की अटैक को क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है, नहीं होने देता है। ये क्या होता है? नॉन पोरस। नॉन पोरस मतलब छिद्र रहित या रंध्र रहित लेयर का निर्माण करता है। दिस लेयर इज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब फर्दर ऑक्सीजन का जब अटैक होता है तो यह जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का नॉन पोरस है लेयर है इस पर, इस अटैक को वो रोक देता है। It prevents the attack of further oxygen, and so the sheet of magnesium or a strip of magnesium remains preserved. अब इसका corrosion जो है बंद हो गया। हम लोगों की NCERT बुक में है एक क्वेश्चन कि why is the magnesium ribbon extracted before its burning? यहाँ मैं पूरी तरह से इसको समझा रहा हूँ, पहले भी इस पर हमने चर्चा की थी कि जब मैग्नीशियम को बंद डिब्बे में रखते हैं या बंद कंटेनर में रखते हैं या ओपन कंटेनर में, तो यही रिएक्शन होता है।